Hi, I am Khwaja Suhail. You are watching Global News. Today I am talking about Musharraf, General Musharraf और चौधरी इफ्तिखार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनका झगड़ा कैसे हुआ, तो इसमें इनकी बहाली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या किरदार था। तो शुरू करते हैं कि जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि मुशर्रफ ने इसको आर्मी हाउस में बुलवा के DGMI, DGISI और अपने चीफ ऑफ स्टाफ के सामने बिठा के जलील किया और इनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय रिज़ाइन करने का, और इसके ऊपर बड़ी सख्ती भी की। तो फिर उसके बाद इसने अपने मुल्क के लिए या अपने उसके लिए लोगों के लिए या किसी सियासी जमात के लिए या वकला के लिए ये रिज़ाइन नहीं दिया। ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर इसने रिज़ाइन किया। तो जब ये अवाम में आया तो इसने आके वो सारी बात बताई कि इस तरह मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में ला के मुझसे इस्तीफ़ा लिया। तो लोगों ने इसका भरपूर साथ दिया, जिनमें सियासी जमातें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भरपूर इसके साथ तावन किया। उसमें वकला तंजीमें और बाकी स्टूडेंट तंजीमें और सारी जितनी अवाम थी मुल्क की, वो सड़कों पे आ गई और आपके सामने एतजाज़ एहसन जैसे शख्स को भी पेट में ईंट मारी गई। तो इसी तरह जो भी पीपल्स पार्टी के बाकी लोग थे, उनमें ज़ुबरद खान हो या कोई भी हो, उन्होंने भरपूर इस बंदे का साथ दिया। तो आगे मैं बात करूंगा कि इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या किरदार था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने घर में थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आज इफ्तिखार चौधरी की रहाइश गाह पे जाना है, आप सब लोग तैयार हैं। तो हम वहाँ से निकले और हम जैसे ही इस साइड पे है फ्रंटियर हाउस और इस साइड पे है बलोचिस्तान हाउस, लोग जो वहाँ रहने वाले इस्लामाबाद में वो जानते हैं। और सिंध हाउस के अपोजिट चौधरी इफ्तिखार का घर था, साबका चीफ जस्टिस। तो वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था इंतज़ामिया ने और आर्मी ने। तो वहाँ तो इन्होंने असेस नहीं दी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि वहाँ तक पहुँच सकें। तो जैसे ही हमने क्रॉस किया बलोचिस्तान हाउस और सिंध हाउस, तो आगे वो उन्होंने सारा जो है बैरियर वगैरह लगा दिए हुए थे। तो हमने वहाँ फिर मोहतरमा ने कहा कि मैंने छोटा सा खिताब भी कर, तो मैं साथ था मोहतरमा के। ये भी मैं विटनेस इस चीज़ का भी, मेरे और मेरी आंखों के सामने ये सारा वाक़या हुआ। तो मोहतरमा ने वहाँ इसके हक़ में बाकायदा स्पीच की और उन्होंने कहा कि मैं वादा कर रही हूँ, मुझे आप लोगों ने वहाँ नहीं जाने दिया उसके घर के सामने, लेकिन मैं वादा करती हूँ, वो अपने घर में हाउस अरेस्ट था उस वक्त इफ्तिखार चौधरी। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको जब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी जब तक मैं आपको रिस्टोर ना करवा। तो फिर इसी तरह सारी तंजीमों ने मिल के, मुस्लिम लीग नून का जिक्र मैं करूँगा कि उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और तमाम जमातों ने मुश्तरका मिल के इस शख्स को बहाल किया। और जब ये बहाल हो गया तो इसका भी वही काम था जो एक आसान फरामोश बंदे का होता है। ना तो इसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुक्रिया अदा किया और ना ही मियाँ नवाज शरीफ का इसने शुक्रिया अदा किया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट को इस्तेमाल किया और अपनी पावर को। और जो इसने बेनिफिट अरसलान इसका बेटा था उसको और अपनी फैमिली को दिए, वो सारे फ़ायदे उठा के, और इसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोर डीवैल्यू करके और अपना सारा काम निकलवाया। तो जाते हुए भी जो इसने गुल खिलाया आप लोगों के सामने है, ये है किरदार हमारी जुडिशरी का। तो इसी तरह की जुडिशरी अगर होगी
تو اسی طرح یہ گورنمنٹوں کو جو ہے یہ اسی طرح جیسے ثاقب نثار جیسے لوگ وہ صحافیوں کو کہتا ہے کہ جی ہم تو یہ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے. تو تمہارا اپنا منہ کیسا ہے بھائی؟ تم تو اپنے بارے میں دیکھو، تمہارا تو منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تم صحافیوں کو کیسے کہتے ہو کہ ہم تمہارے منہ نہیں لگتے؟ اور جرنیلوں کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو تمہاری قبر کھدا لی ہے. تو بھائی زندگی اور موت یہ یاد رکھو، یہ طاقت پاور یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں. زندگی اور موت خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، نہ تو وہ فوج کے کسی سربراہ کے پاس ہے اور نہ ہی جوڈیشری کے پاس ہے. جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اور عوام میں اتنا شور، صحافی تو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، ان کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے. جو آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ سلوک کیا، جو آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بے انصافی کی، دیکھیں نا اب یہ ابھی ریٹائرڈ ہوا ہے ISI چیف، ٹھیک ہے، تو یہ جا کے پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ جوائن کر لے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں نکلتی. اگر میاں نواز شریف اقامہ لے تو اس کو آپ ساری زندگی کے لیے نہل کر دیں. یہ جوڈیشری کا کردار ہے. اگر تم لوگ اتنے انفلوئنس میں ہو اسٹیبلشمنٹ کے تو جا کے تو آپ چوڑیاں پہن لیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ کیا انصاف دیں گے لوگوں کو؟ آپ نہیں دے سکتے. یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو پلیز اگر پسند آیا تو اس کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کو. خدا حافظ.